दोस्तों, आज की दुनिया में अगर किसी भी जगह हमको जाना होता है तो इसके लिए हम कोई भी जान जैसे कि कार, ट्रेन या फिर कोई भी दूर की जगह हो, इसके लिए हम प्लेन की मदद लेते हैं। लेकिन क्या कभी आपका मन में सवाल आया है आखिर जो हवाई जहाज में हम बैठकर दूसरी जगह चले जाते हैं वो आखिर बन के तैयार कैसे होता है? कई सैकड़ों लोगों की टीम 24 घंटे और 8 दिन काम को करके बना के तैयार करते हैं और हवाई जहाज को बनाने के लिए काफी एक्सपीरियंस इंजीनियर को लिया जाता है, क्योंकि हवाई जहाज को ही देख के लगता है ये काफी एक्सपीरियंस लोग ही बना सकते हैं। और इंजीनियर एक काम करने से पहले अपने दिमाग को काफी ज्यादा शांत रखना पड़ता है और एक छोटी से भी छोटी गलती हो जाती है इंजीनियर के दौरान तो एक्सीडेंट होने का चांस रहता है, क्योंकि ये कोई बस या फिर ट्रक नहीं है जो सड़क पे चलते चलते खराबी हो गया तो उसे वहाँ पर रोक के रिपेयरिंग कराई जा सके, क्योंकि ये आसमान पर उड़ के दूसरी जगह जाती है। अगर थोड़ी सी भी इंजन में खराबी हुई तो हवाई जहाज सीधा नीचे गिर पड़ेगी और जहाज में जितने भी लोग थे सारे, आप ही सोच लो क्या होगा। क्योंकि हवाई जहाज को बनाने के लिए कंपनी किसी छोटे मोटे इंजीनियर को नहीं लेता है, बल्कि इसके लिए काफी ज्यादा एक्सपीरियंस लोगों को लिया जाता है। और दोस्तों, आपको बता दूं हवाई जहाज को बनाने के लिए 8 से 10 दिन के समय लगता है। और हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी बोइंग की बात कर रहे हैं, जिसकी हवाई जहाज आज के टाइम पे सभी देश के एयरपोर्ट में मौजूद हुए, चाहे वो किसी भी कंट्री हो या फिर हमारा देश ही क्यों ना हो। अभी आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, हवाई जहाज कैसे बनाते हैं। हवाई जहाज को बनाने से पहले उस हवाई जहाज का शेप को सबसे पहले तैयार कर दिया जाता है और उसका शेप 3 अलग अलग भागों में तैयार होता है। उसका अगला सिर अलग और बीच का भाग और पिछला भाग को लेके फिटिंग डिपार्टमेंट के पास पहुंचा जाता है, जहां तैयार हो चुके 3 अलग अलग शेप का आकार को जोड़ के उसमें प्लेन की शेप दिया जाता है। और यहाँ पर जुड़ने के टाइम पे भी गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि जुड़ते टाइम थोड़ी सी भी चूक हुई तो प्लेन को चलाते टाइम उसके सारे पार्ट अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए ये काम भी काफी ध्यान पे रख के करते हैं। हवाई जहाज के तीनों पार्ट अच्छी तरीके से जुड़ जाने के बाद फिर अगला स्टेप, हवाई जहाज के अंदर लोग काफी आसानी से ट्रेवल कर सके, इसके लिए जहाज के अंदर सारी सुविधाएं उनको मिलती है, चाहे वो खाने पीने की या खिड़की दरवाजे। और हवाई जहाज के तमाम इंटीरियर्स का काम शुरू करते हैं और उनको काफी बारीकी से सफाई और मजबूत के साथ हवाई जहाज को जोड़ते हैं। और हवाई जहाज के अंदर इंटीरियर का काम को करने के लिए इंजीनियर को 3 दिन के समय लगता है। इंटीरियर का काम करने के बाद हवाई जहाज के अंदर एक पर्दे को चढ़ाया जाता है जिससे हवाई जहाज दिखने में सुंदर लगे। ये सब काम होने के बाद हवाई जहाज में दोनों लेफ्ट और राइट पंखे को अच्छी तरीके से जोड़ा जाता है। ध्यान है, ये काम भी काफी अच्छी तरीके से करते हैं, क्योंकि हवाई जहाज जब आसमान में उड़ता है तो उस पंखे जहाज को 80 से 90% तक मदद करते हैं उड़ने के लिए। अगर ये दोनों अच्छी तरीके से जुड़े नहीं होंगे तो प्लेन आधी रास्ते में ही क्रैश हो सकता है। अभी बारी आता है हवाई जहाज में लगी पहियों की। हवाई जहाज में लगे सभी पहिए को अच्छी तरीके से फिक्स कर दिया जाता है और हवाई जहाज में लगी पहिए को भी देख के जोड़ते हैं, क्योंकि प्लेन लैंड करते टाइम काफी ज्यादा प्रेशर पहिए में ही होता है। इसी दौरान पहिए फट जाने के चांसेस बढ़ जाता है। इसके लिए वहाँ पर अगर अच्छी तरीके से चेकिंग ना करके जोड़ेंगे तो वो कुछ भी होने का चांस रहता है। अब अच्छी तरीके से पहिए को फिक्स करने के बाद 5वें दिन सबसे मेन काम को अंजाम दिया जाता है, वो है जहाज का ऑपरेटिंग सिस्टम को करने का काम, यानी कि हवाई जहाज के कैप्टन में मौजूद कोई एक मशीन को अच्छी तरीके से फिट कर दिया जाता है, जिसका इस्तेमाल करके पायलट पूरी की पूरी प्लेन को आसमान में लेके जाता है। अब शुरू होता है हवाई जहाज के अंदर जरूरी चीजों को फिट करने का काम। हवाई जहाज में बाथरूम, अलमीरा, किचन या फिर खिड़की सारे चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से सजा के रखते हैं और हवाई जहाज अंदर से बिल्कुल अच्छे दिखना लगता है। और मेन चीज जिसके लिए हवाई जहाज आसमान में उड़ता है वो है जहाज के अंदर लगा इंजन को फिट करना। हवाई जहाज की दोनों पंखों पर इंजन को काफी अच्छे तरीके से फिट कर दिया जाता है, जो मैंने बताया, क्योंकि इस इंजन में इतना ज्यादा बल होता है कि काफी वजन प्लेन को और लोगों को लेके उड़ता है। फिर इंजन को लगाने के बाद वहाँ मौजूद इंजीनियर हवाई जहाज के हर एक पार्ट को चेकिंग करता है, चाहे वो इंजन या फिर पहिए प्लेन का कोई भी चीज क्यों ना हो। और इंजीनियर सारे पार्ट को बारी बारी से चेक करने के बाद जब उसे लगता है सब कुछ ठीक ठाक है तो वो डन कर देता है। फिर अगला स्टेप प्लेन को कलर करना होता है। कलर ऐसा होता है कि प्लेन को जो भी देश खरीद के ले गया उसी हिसाब से कलर और लोगो लगा दिया जाता है और उसके साथ हवाई जहाज का मॉडल नंबर भी प्रिंट कर दिया जाता है, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि हम कौन सी प्लेन में सफर कर रहे हैं। और बारी आता है सबसे लास्ट टेस्ट, जिसके लिए जहाज को फैक्ट्री से बाहर लाया जाता है। एक पायलट हवाई जहाज में बैठकर उसे हवा में उड़ाने की तैयारी करता है और जब पायलट को लगता है सब कुछ ठीक ठाक है तो पायलट ओके कर देता है। इस तरह प्लेन फैक्ट्री में बन के तैयार होता है।
दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी? अगर आप इसी तरह वीडियो पाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम और वीडियो बनाने का मोटिवेट मिले।